हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस पोर्शन की, जो कि आपकी ईएमआरएस के एग्ज़ाम में आएगा और कौन कौन से एग्ज़ाम में आएगा और ये वीडियो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनका नोटिफिकेशन आकर फॉर्म भरा जा चुका है, अब जो है उसका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम के चांसेस हैं कि अक्टूबर तक का जो आपका एग्ज़ाम है अक्टूबर तक करा लिया जाएगा। अब इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट थी, ठीक है, पीजीटी की पोस्ट थी और टीजीटी की पोस्ट थी। अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक पोस्ट थी, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की। और तीनों के एग्ज़ाम पैटर्न में देखो, एक में तो आपका क्या है, एक पोर्शन तो आपके मेन सब्जेक्ट का है और एक पोर्शन जो है वो है जनरल सब्जेक्ट्स का। उन जनरल सब्जेक्ट्स में अगर मैं ईएमआरएस में बात करूँ, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे वो पीजीटी का हो और चाहे टीजीटी का हो, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जैसे कि रीजनिंग, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन है उसमें। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, एक कौन सा आ जाता है आपका पीजीटी और टीजीटी में, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो है ये कॉमन है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड पीजीटी और टीजीटी में है, प्रिंसिपल वाले में नहीं। यानी कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ना, ये कॉमन में आपके जो है आएंगे। देखिए, सब्जेक्ट तो आपको अपना पक्का तैयार करना ही है क्योंकि वो आपका मेन चीज़ है, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो और सब्जेक्ट्स हैं ना, ये ऐसे हैं कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखो, अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं आप स्कोर नहीं कर पाते तो मैं आपको बोलती कि आप इनको इग्नोर करो, अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करो। लेकिन इनके जो नंबर हैं वो भी मैटर करते हैं, आपको वो मेरिट में लेकर आएंगे। अगर आप मान लीजिए, ठीक है, जितने भी नंबर का है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर इन सब में करते हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आईटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, तो सब में आपको स्कोर करना है और कुछ हद तक आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स आते भी होंगे। अब जनरल अवेयरनेस की अगर मैं आज के सेशन में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, सारे तो आपके जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी सब है, ठीक है, पॉलिटी वगैरह। और साथ में क्या आता है आपका करंट अफेयर्स आता है। सब मैं आपको कोशिश करूंगी कि कवर करा दूं मैराथन के रूप में। तो आज जो है हम जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ उसमें बीच में करंट के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैराथन के रूप में बीच बीच में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जो क्लास है ये चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि फॉर्म फिलिंग की डेट उसकी काफ़ी टाइम से बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा एग्ज़ाम लेने में, बहुत टाइम नहीं लेगा चंडीगढ़ पीआरटी। तो उसमें भी जो जनरल अवेयरनेस आनी है उसके लिए भी सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड की जो वैकेंसी है, जो भी जहाँ पर भी आपको जीएस पूछा जाना है उस सब के लिए ये जो जीएस की मैराथन है आपके काम आएगी। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और मैराथन क्लासेस आपको एग्जाम तक देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कराई जाती हैं, और कोई अगर इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी दी जाती है। बस ये थोड़ा मुझे आपको बताना था इस सेशन के बारे में कि ये आपके ईएमआरएस के सभी एग्जाम में काम आएगा, चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम में काम आएगा, झारखंड वाले एग्ज़ाम में काम आएगा, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाना है। क्योंकि देखो, जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें कवर कर लो प्रैक्टिस के रूप में वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो बड़ा हो गया है, अदरवाइज बीच में हम कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन होगा। क्योंकि जीएस और जी इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, ब्रॉड होता है, जितने क्वेश्चन आप कर लो उतने ही कम रह जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं सिलेक्शन मेट। तो चलिए अब आज का जो सेशन है बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप ईयर इनमें से कौन सा नहीं है। लीप ईयर वो होता है, कोई भी ईयर आपको अगर कोई भी ईयर अगर आपको गिवन होता है 4 डिजिट्स में होता है, तो जो 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर है। और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप नहीं होगा। तो 1978 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर है। 2000 लीप ईयर नहीं है ये। 2000, 1984, 1904 ये सब क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ठीक है, 4 से डिवाइड करने के लिए आपको बाद की 2 डिजिट्स देखनी होती हैं।
राइट साइड से, यानी कि इकाई और दहाई, यूनिट और 10 का जो प्लेस होता है वो देखना होता है। 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 3 4, वो इसमें जो है सही जवाब होगा। लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो नहीं होता वो लीप नहीं होता। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? देखो, मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी आपके सामने, सिर्फ सीधा आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो मेज़बानी कर रहा है वो भारत कर रहा है, याद रखिएगा। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कहीं पर भी हो रहा हो, लेकिन भारत में हो रहा है तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पर होगा? आपके इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। 50 क्वेश्चन आज हम टोटल करेंगे, ठीक है। थर्ड कहता है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी किस शहर ने की? फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कहाँ पर हुआ? तो ये आपका हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पंचकुला, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फोर्थ कौन सा एडिशन था? फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और कहाँ पर हुआ? पंचकुला के हरियाणा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष खिताब जीता है? तो ये बात हो रही है सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की, ठीक है। तो पुरुष खिताब उसमें किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 6, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो है बैठक आयोजित की गई? तो पक्के टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ये हाल ही में चर्चा में भी था, तो अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है भारत की वो कौन से देश के साथ होती है। तो ये एक्सरसाइज जो होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो याद रखना, धर्म गार्जियन भारत का और जापान का एक एक्सरसाइज है, याद रखना। धर्म गार्जियन भारत के बीच और भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। किस अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय एक जो है सदक घोषित किया गया है? ठीक है, सदी जिसे हम बोलते हैं, स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय सदी स्वदेशी भाषाओं के लिए। तो ये माना गया है 2022 से, ठीक है, 2032 तक। 2022 से एक सदी माना गया है स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय सदी, इसको माना गया है, एक डिकेड माना गया है इंटरनेशनल रूप में स्वदेशी भाषाओं के लिए 2022 से 2032 के बीच तक। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का किया गया है। तो देखो, यहाँ से दो चीज़ें पता लगेंगी। एक तो मैत्री दिवस किस किस के बीच मनाया जाता है? भारत के और बांग्लादेश के। और ये किस डेट को मनाया जाया करेगा? 2 दिसंबर को मनाया जाया करेगा। ये आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है। और कब? 6 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, जिन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है? एशले बार्टी बहुत से टूर्नामेंट जीती हैं और टेनिस प्लेयर हैं। देखो, ये भी याद रखना होता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एशले बार्टी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, क्या खेलती हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं या कौन से प्रोफेशन से संबंधित हैं? तो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं और टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखना है। और ये कौन से देश से हैं एशले बार्टी? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर एशले, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। 3 बात याद रखनी है, एशले बार्टी टेनिस प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, ठीक है, चलिए 11 पर। चक्रवात जवाद ने भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित किया या किस राज्य को प्रभावित किया?
तो जवाद जो एक चक्रवात है, साइक्लोन है जवाद, ये कौन से भारत के स्टेट में आया है? तो जवाद जो है ये आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, करंट जो है आपका पिछले 1 साल का इसमें इंक्लूड होगा, तो कुछ पुराने क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नए भी। तो जवाद जो है ये आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, याद रखना दोनों में आया था साइक्लोन से, भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल दोनों में जवाद चक्रवात देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक किस देश की करेंसी है यानी कि मुद्रा है? तो फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड की वो है करेंसी है, याद रखना। फ्रैंक जो है ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? सबसे ज़्यादा जलन इनमें से क्या पैदा करेगा? उबला हुआ पानी, भाप यानी वेपर, गर्म हवा या फिर सूर्य की किरणें? तो आप में से मुझे उम्मीद है बहुत लोगों को ये बात पता हो कि जो वेपर होती है ना, भाप, वो सबसे ज़्यादा जलन पैदा करती है। जले हुए उबले हुए पानी से भी ज़्यादा भाप आपको जला सकती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है? अगर स्टील को आपने और सॉलिड करना है, उसकी कठोरता को बढ़ाना है, तो किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाएगी? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी, याद रखेंगे। किसकी मात्रा? कार्बन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 15 का मतलब है कि युग्म, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर ये इनके क्या दे रखे हैं, मेजरमेंट यूनिट दे रखी है, आइसो बार, आइसो हाइट, आइसो हेलाइन और आइसो बात। इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है? तो ये जो है आइसो हेलाइन बर्फबारी जो है इसका सही जवाब होगा। आइसो बार प्रेशर यानी दाब के लिए, आइसो हाइट वर्षा के लिए, आइसो बात गहराई के लिए, याद रखेंगे। थर्ड वाला जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1991 में नई आर्थिक नीति आई। ठीक है, तो जो वो नीति आई थी 1991 की, जिसको एक नई आर्थिक नीति कहा जाता है, उसकी विशेषता क्या थी? उदारीकरण, पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा है अधिक बाजार अभिमुखीकरण, तीसरा है निजी क्षेत्र का विस्तार। तो ये तीनों उसकी विशेषता थी, याद रखना। 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसकी विशेषता थी उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कैबिनेट का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा ये कैबिनेट मंत्री हैं, है ना। तो कैबिनेट का मतलब सीधा होता है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री का होना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट सबसे बड़ा सोर्स रहा है, उसमें जो इंक्लूड है चीज़ें, वो क्या रहा है? तो वो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की, है ना, पहली बात हो रही है राज्य की और बात हो रही है कार्यपालिका शक्ति की। तो उसका जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 19 का 2 जो है वो सही जवाब होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का जो सचिव है वो होता है जिला विकास पदाधिकारी, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। ठीक है, दीर्घ और वृत्त के आकार में, सर्कल में प्रतीत होते हैं क्षितिज के निकट, सूर्य और चांद दोनों। तो ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यूपी में एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था? यूपी में एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कंगना रनौत को। ऑप्शन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंगना रनौत, क्योंकि इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फसल कटाई का त्यौहार होता है लोहड़ी, ये किस राज्य में मनाया गया था? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोहड़ी का त्यौहार है कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किसमें? पंजाब में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम हो गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का क्या आधार है? सरकारों को जो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में वर्गीकरण का सरकार का अधिकार क्या है? विधायिका कार्यपालिका संबंध। जो संबंध, ठीक है, सरकार का वर्गीकरण का जो आधार है संसद के रूप में और अध्यक्ष के रूप में, वो विधायिका कार्यपालिका संबंध के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक प्रोग्राम का नाम आपने सुना होगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो ये जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए लाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जो स्कीम्स होती है ना स्टेट की और सेंटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आजकल एग्जाम में स्कीम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटर का अगर एग्जाम है, खासकर जैसे EMRS हुआ, तो वहाँ पर ज़रूर आपको सेंटर की स्कीम्स पढ़कर जाना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना का क्या जो लाभ है वो किसे मिलता है? तो जननी सुरक्षा योजना का जो लाभ है वो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मिलता है। पहला ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। लाइक बटन को प्रेस करते हुए ज़रूर चलिएगा। गांव की बेटी योजना का लाभ किसको मिलता है? गांव की बेटी योजना में कौन लड़कियां शामिल हैं? तो ग्रामीण लड़कियां, जो गांव की लड़कियां हैं वो इसमें सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी जानते हो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलाने वाला जो वायरस है, विषाणु है, वो कौन सा है? डेंगू फीवर, ठीक है, इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डेंगू फीवर जो है उसको फैलाने वाले वायरस का जो नाम है वो है एडिजी इजिप्टी। एडिजी इजिप्टी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? क्षय रोग समझते हो किसे बोलते हैं? टीबी को। तो जो नेशनल टीबी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब शुरू किया गया था? तो वो आपका शुरू हुआ था कब? 1962 में। कब शुरू हुआ था? 1962 में। सही जवाब फिर से बता देती हूँ, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। पोलियो रोग किससे फैलता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या कवक से? पोलियो रोग वायरस से फैलता है। पोलियो रोग जो है किससे फैलता है? विषाणु से, यानी कि वायरस से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत डेट तो आपको याद रहेगी, ईयर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1994 को। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1994 को की गई थी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का जो टीका है, BCG का टीका जहाँ पर बनता है उसकी प्रयोगशाला यानी कि लैब जो है वो कहाँ पर है? तो वो चेन्नई में है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन 2 जो होगा आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना ये कब शुरू हुई थी, या ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना प्रोग्राम ये शुरू हुआ था अप्रैल 1995 में। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर को याद रखना। 1995 में राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? इनमें से जल, लोहा, वसा या सभी? तो ये सभी मनुष्य के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पानी हो, लोहा हो, वसा हो या फिर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता। संतुलित आहार किसको प्रभावित नहीं करता? स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, उम्र और क्रियाशीलता को या जलवायु को? तो देखो, संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, उम्र को भी, हमारी क्रियाशीलता को भी, जलवायु को भी। पर्यावरण को संतुलित आहार जो है वो प्रभावित नहीं करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 आपसे क्या कहता है? भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का क्या कारण है? जो बच्चे हैं वो पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो कारण है वो है ये सभी कारण: अशिक्षा, लोगों में शिक्षा की कमी,
चिकित्सा का अभाव और कुपोषण, ये तीनों कारण हैं बाल मृत्यु दर अधिक होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर समिति ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी? अच्छा क्वेश्चन है। भोर कमेटी या भोर समिति, उसने न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए ये सिफारिश दी थी? तो 30,000 लोगों की जनसंख्या पर ये डेटा दिया गया था कि एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए 30,000 लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल के अधिकतम सेवन से क्या होता है? तो खेसारी दाल की अधिकतम सेवन से, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करिए इसको। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाली स्तनधारियों में से कौन है? कांटेदार चींटीखोर, चमगादड़, हवेली या गिलहरी। तो जो कांटेदार चींटीखोर होती है, ठीक है, कांटेदार चींटीखोर, ये स्तनधारियों में अंडे देने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? लिक्विड, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा ब्लड, यानी कि रुधिर। रुधिर क्या है पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। कान एक संवेदी अंग है, इसका कार्य है ग्रहण करना, ठीक है। क्या ग्रहण करता है? हमारा जो कान है क्या ग्रहण करता है? ध्वनि तरंगों का ज्ञान और शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये कान का काम होता है, ठीक है। ये हमारा एक सेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वो जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक कौन से जीव में पाया जाता है? तो युगलीना में पाया जाता है। हरित लवक युगलीना में पाया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी, वो आपको नहीं कराया जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर से स्किप करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा, आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथि होती है वो अमाशय कहलाता है। पहला जो ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? इनमें से किस में रीढ़ की हड्डी होती है? तो सांप में, हाँ जी, सांप में, स्नेक में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 जो है आपसे कहता है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि पृथ्वी कभी पानी के अंदर थी? ये पता किसने लगाया कि पृथ्वी जो है वो कभी पानी के अंदर थी? तो क्यूवियर, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ये पता लगाया था क्यूवियर ने, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 50, शरीर के अंग जो कार्य में भाग नहीं लेते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जिन पार्ट्स का, अपने बॉडी के पार्ट्स का हम यूज़ नहीं करते काम करने में, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ये कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था लेमार्क ने। किसने कहा था? लेमार्क ने, कि अगर आप बॉडी के जिस पार्ट का यूज धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है, ये बात लेमार्क ने कही थी। तो यहाँ पर हमारे सवाल खत्म होते हैं 50। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब लगातार मेरी कोशिश ये है कि जीएस के भी और करंट के, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन हिंदी के भी इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगी और साथ में इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस की कोशिश करूँगी कि आपके लिए लेकर आऊँ, साथ ही साथ टीचिंग, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ये आज का पहला सेशन था। बाकी कोशिश मेरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके लिए मैं वो लेकर आऊँ। बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते रहिए। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।